कि अज साढ़े बीजेपी के नुमाइंदे जड़े न खनेड़ पुजे न। अस गुजारिश करने कि रब करे कि कामयाब भी होन ते तां जाइए सारे कोला बेहतरीन गल है। अस जनाब की गुजारिश करगे कि जियां कि साढ़े पठानिया साहब जीते है ते परती ये नजर भी नहीं मारी, मैं लिहाज नहीं रखना, ये साढ़े मेरे उपर रोह करदे बड़ा जबरदस्त, लेकिन मैं लिहाज नहीं रखना, मैं प्योर ही बड़िया लम्मियां झोनियां कहानियां असें आखनियां ने। अस भी आखने कि अस तुहाडे कन्नै साथ देगे, लेकिन साथ देने के बावजूद भी पठानिया साहब ये होने के वोट नहीं दिते, असें आपूं वोट पाए उन्हें पता नहीं, लेकिन बाद अस अज भी गल करने कि परतियै मेरे ख्याल कितने हांडी आए बढ़िया देखिए दुआन की बड़ी मुश्किल कन्नै वो भी दी गल नहीं होनी चाहिए। अस तुहाडे कन्नै शाना बशाना साथ भी देगे। दुआ है कि अफसोस होया परिहार साहब के नहीं कि डीजी साहब कन्नै साडी गलबात होई नहीं, भर्थी वाली जेहड़े नौजवान आखे उसदा नहीं, उसदा केह् होया ना, देखो असें उंदे कन्नै एह् गल नहीं की कि बसंतगढ़ दे बच्चे नहीं रखो, लेकिन अफसोस अगर डीजी दी भर्थी है बसंतगढ़, दसो साढ़े इलाके च कुण केड़ा डीजी भर्थी है, पता भी नहीं उस दिन। होर भी भर्थी है, बथेरे कम्म है साढ़े कोल, एसपीओ मुंडे न। गुजारिश है कि तुसें भी नहीं करना चाहिदा ऐसा, ते तुहाडी पार्टी ने भी नहीं करना चाहिदा ऐसा। देखो जड़ी गल आखनी मुंह पर आखनी, कोई रो करे कुछ करे साथ देगे, लेकिन ऐसियां गल्लां नहीं करनियां। अगर ये पहाड़ी एरिया पूरी बेल्ट है तुहाडे पिछे, अगर बसंतगढ़ च नहीं, बसंतगढ़ बचाओ कि इन इलाकों की वजह कन्नै है ना, फिर भी अगर कोई भी गल होंदी तो पहले तो फर्स्ट ये नौजवान जड़े साढ़े नौजवानों पर कोई भी कांड हुआ, कोई भी गलबात होंदी ना, साढ़े नौजवानों पर होनी। असें छोटी मोटी गल इसलिए आखने कि असें पता उसले लगे ना कि जिसले तुहाडी पार्टी की तरफ क्लियर है पर कि भाई बसंतगढ़ नहीं, कि अस गल नहीं करी सकते। जिसले अगर साढ़े मुंडे इत्थे होंदे ना, ये मस्जिद है, अगर बसंतगढ़ के मुंडे नहीं होंदे तो असें पुछना साड़ी गल हुई। मेरी आपूं डीजी साहब कन्नै गल हुई ना, मां साढ़ा इलाका पहले देखो साढ़े इलाका तुम देखो कि परमानेंट मुलाजम कितने सारे इत्थों भर्थी है, डीजी भर्थी है कोई भी दसो मी कुण केड़ा मुंडा साढ़ा डीजी भर्थी च बसंतगढ़ के मुंडे है नहीं है। तो कम से कम साढ़े तरफ ध्यान भी दिओ कि अस तुहाडे पिछे बाढ़ आ एक, ते साढ़ा ध्यान भी दिओ कि भाई अस भी तुहाडे कन्नै कुछ ना कुछ करना। हर कोई भी गल अगर होंदी सर ते क्या शाना बशाना तुहाडे कन्नै साथ नहीं दिंदे, अगर तुहाडे कन्नै साथ नहीं देगे या नहीं दिता तो ठीक है ना। थोड़े लीडर ने स्टेटमेंटा दित्तियां, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट भी भर्ती उपर आख्या हुआ कि मेरे बसंतगढ़ ही इंक्लूड करो, एक भी सबूत देओ राजनीति छड्डो। नहीं तुहाडी गल नहीं भाई, पार्टी है ना, मैं दसगा दूजिया पार्टियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं की चनैनी लाओ नहीं की, अर्शदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चनैनी लाओ, लाठी लाओ, घोरड़ी लाओ, मेरी एक स्टेटमेंट भी सुनो। नहीं स्टेटमेंट नहीं है तुहाडी, ओ अंदरी असवारी जड़ा लांदा जनाब उसले बाहर दसदा एक भी सबूत दसो। आज भी ज्यादा नहीं घुले ना भाई, 5 साल 6 साल मैं भी घुले दा, जेड़ा भलवान होंदा नहीं, वो भैन जो बाहर भी अंदर भी सवारी ठांदा ना। ये गल छोड़ो, भावें मैं 20 साल रहा इस सियासत च नहीं, 20 साल ते अज तक ही रहे, चलते रहे। इन चीजों असें पता, अस रिक्वेस्ट करने जनाब की, देखो जड़ी गल जुबान तो निकलेगी ना, पत्थर लीक होनी। ये नहीं है कि भाई पीठ के पीछे इनकार कर गया, कोई भी गल हो वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जड़ी गल करके मुंह पर तो साढ़े पर रो करके चल के भी करना, ऐसी गल नहीं है। शुक्र है नहीं आगे आगे कोई चाल केवल हाँ। आज के खडेड़ में इस कार्यक्रम में थोड़ा पीछे हो नहीं, हमारे बीच रामनगर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और आने वाले एमएलए आदरणीय डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, उनके साथ हाल ही में पैंथर्स पार्टी को छोड़कर भाजपा में आने वाले रामनगर के बीडीसी चेयरमैन बेसराज जी, मास्टर उमरदीन जी, इलियास जी, साबका सरपंच साहब जी, सभी का नाम लूंगा, सदीक जी, जितने भी लोग हैं सभी का नाम लूंगा तो आपको भी देर होगी। मुझे याद है साथियों कि जब बीडीसी के चुनाव आए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन के जब चुनाव आए, तो मीडिया के माध्यम से मैं सभी को बता देना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि खनेड़ वालों ने भी एक कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन इन्होंने
एक तरफा वोट मुझे दे के, और जो कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया था उसने भी अपना वोट मुझे डाला था, मैं बीडीसी चेयरमैन बना था, उस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसके बाद मेरा आप लोगों से एक कमिटमेंट था, मैं पहले भी कहता आया हूं और उसके गवाह मास्टर उमरदीन जी हैं। ये बोलते थे कि हमारा रोड नहीं बन सकता। 2009-10 में इनका रोड सैंक्शन हुआ था, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल लीडर आए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, चाहे वो किसी की पार्टी के थे, लेकिन जानबूझ के अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने उस रोड को फंसा रखा था। लेकिन जैसे ही मैं बीडीसी चेयरमैन बना, मास्टर उमरदीन जी को 1 महीने बाद मैंने साथ लिया, और जैसा इन्होंने बोला पूरा हफ्ता हम सेक्रेटरी लड़ते रहे, और एक कटरा मेरे होटल में ही रुकते रहे मास्टर उमरदीन जी। अब ये गवाही ये है, ये आपने इन्होंने आपको बताया नहीं बताया, पर अभी मेरे सामने ही बताया। तो वो स्ट्रगल करके रोड जैसा भी पहुंचा, आपको पता है, वो कंट्रैक्टर था, वो किस किस्म का आदमी था, या किसके बकावे पे या किन शरारतों से वो रोड नहीं बना रहा था, लेकिन आखिर में हमने जो सेक्रेटरी की अड़चने थी, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस की अड़चने थी, उनको पूरा किया, और उस ठेकेदार को भी प्रेशराइज करवाया कि वो रोड खनेड़ बनाए, नहीं तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। लास्ट में जैसा भी बनाया उसने अपनी मर्जी का ही, 30% उसका पैसा भी डिपार्टमेंट ने उसको नहीं दिया, लेकिन जिस हिसाब से रोड बनना चाहिए था नहीं बना। लेकिन फिर भी छोटी मोटी गाड़ियां जो भी यहाँ आता है, बसेस भी आती हैं, चलने लायक थोड़ा बहुत हुआ। मेरा ये आपसे कमिटमेंट था और मेरा ये वादा था, वो वादा मैंने पूरा किया। उसके बाद दूसरी बात जो आती है, जैसे हमारे नौजवान ने बोला कि एसपीओ की भर्ती आई, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, और आप एक बार भी मुझे, मेरे 3 साल के कार्यकाल तो छोड़िए, लाइफ में भी एक बार भी आप मुझे बता दोगे कि मैंने कोई पक्षपात, मैंने कोई जात पात किया हो। आप बोल रहे हैं कि अंदर से खनेड़ मेरी पंचायत, आप समझते होंगे कि दूर है, मेरी सिया मेरी पंचायत मेरे ब्लॉक की, चिकाल पंचायत मेरे ब्लॉक की, बलोता उपरला मेरे ब्लॉक की, सभी पंचायतों के बच्चे एसपीओ लगने थे। मैं खनेड़ के लिए ये बोल सकता हूं कि आप भर्ती रुकवा दीजिए भाई। खनेड़ अगर नहीं, खनेड़ के साथ साथ मेरी मांग आनी थी, मेरा चिकाल आना था, मेरा बलोता ऊपर लाना था, एक बसंतगढ़ पंचायत ही थी। तो ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूं कि बसंतगढ़ पंचायत के लालच में के लिए मैं भर्ती रुकवा देता, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये बात जरूर है कि सभी लीडरों ने, मेरी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई एक आदमी भी प्रूफ बता दे कि मैंने किसी को कॉल किया हो, मैं किसी को मिला हूं। हाँ, किसी ने हमें बोला होगा, हमने उसको बोला होगा, हाँ बात करेंगे। लेकिन इतनी समझ सूझबूझ मुझे है कि जो भी पंचायतों के बच्चे, हर पंचायत के अगर 10-10, 20-20 बच्चे लगने थे, वो हमारे भाई थे, हमारे छोटे भाई थे, नौजवान थे, उनको रोजगार मिलना था। हम क्यों ये बोलते कि आप भर्ती नहीं करो? खाली खनेड़ के लोग नहीं लगने थे, उसमें लोतरा के भी लगने थे, उसमें बसंतगढ़ को छोड़ के सभी लगने थे। तो ये और आपको मैं बताऊं कि कुछ देखो, यहाँ जितने भी लोग हैं खनेड़ के, हर आदमी अलग अलग पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, और होता भी है, ठीक है। आप मुझे बताइए, जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए उन लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला कि आप चनैनी को जोड़िए, आप इसमें लाठी को जोड़िए, आप इसमें सिरा मोड़ को जोड़िए, सभी ने ये स्टेटमेंटें दी। तो क्या हुआ, जो लीडरों ने स्टेटमेंटें दी, उनका एक प्रेशर पुलिस डिपार्टमेंट में बना और उन्होंने भर्ती रोक दी कि लड़ाई हो जाएगी, उन्होंने भर्ती रोक दी। उस समय उन्होंने ये बोला कि इसको सस्पेंड करते हैं, आगे देखेंगे, लेकिन सही मायनों में उन्होंने उसको रोक दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर इस किस्म की राजनीति करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। जो भी बच्चे लगते हैं वो हमारे ही बच्चे थे, हमारे ही भाई होने थे, वो लगने थे। तो ये राजनीति आप मेरे से इसकी उम्मीद मत रखिए, मैं ऐसा इस किस्म का लीडर नहीं हूं, और कोई मुझे जिस दिन ऐसा सबूत बता देगा, मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। अब बात आती है मुद्दे पे, क्योंकि समय बहुत है, ज्यादा भाषणबाजी की जरूरत नहीं है। अब हम इलेक्शन मोड पे हैं साथियों। डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। एक अफवाह यहाँ फैलाई जा रही है कि वो कैंडिडेट जम्मू के हैं, वो कैंडिडेट देखे हैं, नहीं हैं, दूर के हैं। ये चुनूनता के रहने वाले हैं, मतलब हमारी विधानसभा के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी मैं बताऊं कि सबसे कम उम्र में रामनगर विधानसभा के इनका रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र में ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने हैं। इस चीज का ये रिकॉर्ड है।
और पढ़े लिखे कैंडिडेट। और दूसरा मैं बताऊं कि 1.5-2 लाख की नौकरी, आप पता कर लेना प्रोफेसर की कितनी सैलरी होती है। एक 1.5-2 लाख की नौकरी छोड़ के कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ऐशो आराम के लिए नहीं है, पब्लिक की सेवा के लिए है। आप कंपैरिजन में देखें, बाकी कैंडिडेट भी हैं, हमारे पैंथर्स पार्टी के भी हैं, हमारे कांग्रेस के भी हैं। पैंथर्स पार्टी के डीडीसी मैडम हमारी बहन है श्री देवी जी। आपको पता है कि हमें कोई किसी से बैर नहीं है, लेकिन हमें अपना नुमाइंदा चुनना है। और सबसे बड़ी बात साथियों ये है, खनेर के लोगों से, नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि एमपी इलेक्शन, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन चल रही थी, हम आए, हम उम्मदीन मास्टर जी नीचे ही मिल गया, हम यहाँ आ रहे थे, उस समय रमजान का महीना था तो हम लेट हो रहे थे, रोजा खोलने का भी टाइम था। नीचे हमारी बात हुई, 10-20 मौजूद लोग थे, इन्होंने मुझे खुद बोल दिया कि परिहार साहब आपकी बात होगी तो 2 अपने भी देंगे, 2 और भी दिलवाएंगे, अभी हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को। मैंने बोला कोई बात नहीं, और हमने कभी भी आपको फोर्स किया कि आप दो। अब पार्लियामेंट की इलेक्शन भी हो गई, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन गई, ठीक है। उस समय क्या होता है कि हर आदमी अपनी अपनी पार्टी से जुड़ा होता है और हर आदमी का जोर होता है कि हमारा एमपी जीते और सरकार हमारी बने। कांग्रेस वाले ये सोच रहे थे, हर आदमी कोशिश करता है। अब आखिर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के बन गए। अब अगर डेवलपमेंट करनी है तो हमें एमएलए भारतीय जनता पार्टी का जिताना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों, जो लोग हमें बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटे, कोई चाहे कोई हमें राजपूत ठक्कर में बांटे, कभी कोई बोले ये रामदासिया है, ये भगत है, वो लोग रामनगर से बांटने वाले, उनके वहाँ स्कूल भी हैं, उनके वहाँ मास्टर भी हैं, उनके वहाँ रोड भी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एमएलए बीजेपी का है या एमएलए कांग्रेस का है या पैंथर्स पार्टी का है। फर्क हमें पड़ता है क्योंकि हमारे इलाकों में हर चीज की कमी है। आपको पता है 2014 के बाद इलेक्शन नहीं हुई, जब इलेक्शन हुई थी असेंबली 2-2.5 साल का कार्यकाल रहा, ठीक है। अब हमारे साबका सरपंच साहब बोल रहे थे कि पठानिया साहब यहाँ नहीं आए, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि डिग्री कॉलेज पठानिया साहब की देन है, जो शिवगली में आज हमारे खनेर के बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, उधमपुर रामनगर नहीं जाते हैं। 2.5 साल के कार्यकाल में उनकी बहुत बड़ी वो देन है। अब हर्षदेव जी की बात करें, उन्होंने भी रामनगर यूनिवर्सिटी दी है। ऐसा नहीं है कि चाहे कोई अपोजिशन का लीडर होगा, जो कुछ कभी किया होगा तो हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आज का टाइम ये है कि हमें इकट्ठा होकर उस व्यक्ति को वोट देना है, मतलब हुकूमत को हमने वोट देना है। कैंडिडेट का कंपैरिजन भी आप तीनों का करें, मैडम डीडीसी हैं, आप उनका भी कंपैरिजन कर लो। वो ये बोलती हैं कि मैंने 7 पुल दे दिए। ये बीडीसी चेयरमैन रामनगर के हैं, इनके बाद मैं इनको बोलूंगा, ये बोलेंगे ये साथ में होते थे। और कभी, क्योंकि सरकार बीजेपी की थी, सरकार मतलब काउंसिल बीजेपी की थी, कितनी डिमांडें इन्होंने रखी, किसी की नहीं। अपनी पार्टी का फेवर हर आदमी करता है। वो पुल मैंने दिए हैं, जो ये कटली पुल बना है, जो ओडू बना है, जो थोड़गोड़ बन रहा है, जो गोथला बना, वो पुल मैंने दिए हैं, मैंने करवाए हैं। इनको पता है, इनके भी नहीं हुए थे पुल, क्योंकि ये अपोजिशन में थे।